हे एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में। जैसे हम लोग टेस्ट तो दे देते हैं, मॉक टेस्ट तुमने बहुत सारे दे रखे होंगे मान लो, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो वो गलतियों को कैसे कम करना है उसके बारे में बात करते हैं लास्ट टाइम में। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हर संडे टू संडे क्या है, मॉक टेस्ट देना। और कल क्या है, संडे। कल तुम कोई भी एक मॉक टेस्ट देना और टोटल 720, मतलब या तो फुल सिलेबस दो, या तो अगर पार्ट सिलेबस चल रहा है तो वो दो, या तो क्लास 11th का दो, या तो क्लास 12th का दो। कोई भी कल संडे को एक मॉक टेस्ट देना कल, और उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करना। कैसे करना है मैं अभी इस वीडियो में डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। इसके पहले हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। देखो, मैंने बताया था कि एक नोटबुक रखना होगा तुम्हें मॉक टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें तुम जो भी गलती करो वो उस नोटबुक में क्या करना, नोट करना, ठीक है। शुरू करते हैं। तो देखो, एक यहाँ पे जैसे OMR है, तो OMR कैसे फिल करनी है तुम्हें, वो भी इसी तरह से। ये मेरे पहले की है कभी की। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे एक पहला ये आएगा ना, सेक्शन A होता है और सेक्शन B होता है। तो सेक्शन A सबसे पहले मान लो तुमने बायो उठाई, ठीक है। बायो में सबसे पहले तुमने कोई भी किया, सेक्शन A की, उसके बाद फिर सेक्शन B किया। अब देखो, बहुत लोगों की आदत क्या होती है कि वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर यहाँ पे OMR भरा, फिर एक क्वेश्चन किया, OMR भरा। तो ऐसा मत करना। मतलब जैसे अगर टाइम बचाना है तो टाइम बचाने के लिए क्या करना, सबसे पहले जितने तुम्हारा क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो 45 क्वेश्चन टोटल तुमने बना लिए, बॉटनी के या जूलॉजी के, जिसके भी तुमने 45 क्वेश्चन सबसे पहले बना लिए, तुम्हें जितने आते हो। 45 में मान लो तुमने फर्स्ट गो में कितना किया, 30 किया, और परफेक्टली किया। मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये राइट है, कॉन्फिडेंट हो, ये तुमने परफेक्टली 30 कर लिया। उसके बाद क्या करो, उसके बाद देख करके फिर OMR भरना शुरू करो, ठीक है। 30 क्वेश्चन बनाने के बाद ऐसे क्या होगा ना कि तुम कुछ देर जैसे तुमने क्वेश्चंस बनाए, उसके बाद फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन थोड़ा सा क्या होता है, डाउन होने लगता है। तो क्वेश्चन बनाने के बाद जब तुम OMR भरने लगोगे ना, तब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी और ऐसे दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो उस टाइम में OMR भरोगे तो तुम्हें ऐसे पता भी चलेगा कि कहीं पर कोई क्वेश्चन मैंने गलत किया या फिर नहीं। और OMR भरने के साथ साथ तुम्हें आइडिया लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो शायद गलत लग रहा है। तो उस टाइम पर उस क्वेश्चन को तुम क्रॉस करके छोड़ देना कि ये वाला शायद डाउट है, इसको फिर से मैं बाद में देख लूँगा या फिर देख लूँगी। तो इस तरह से क्या किया तुमने, OMR इस तरह से सबका भर लिया। उसके बाद फिर जब तुमने ऐसे पूरा टेस्ट दे लिया ना, और पूरा देना क्या होता है ना कि हम 3 घंटे नहीं बैठ पाते हैं, 3 घंटे पूरा बैठो। जैसे 3 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट मिलता है ना, हम लोग को 3 घंटा 20 मिनट मिलता है, ठीक है। तो 3 घंटे में कोशिश करो पेपर करने की। धीरे धीरे ये भी टाइम तुम्हारा क्या होगा, कम होते जाएगा अगर अभी से प्रैक्टिस करने लगोगे ना, क्योंकि मॉक टेस्ट अभी से बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जिसका फुल सिलेबस हो गया है वो फुल सिलेबस दो, जिसका पार्ट हुआ है वो पार्ट वाइज दो, और ऐसे 11th और 12th की भी देते रहो। तो ऐसे हैबिट बनेगा, और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमेशा ट्राई करते रहो। गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और पहले मॉक टेस्ट में हो सकता है तुम्हें बहुत कम आए, हो सकता है तुम्हें सिर्फ 300 ही आए, या हो सकता है सिर्फ तुम्हें 400 आए, या मतलब इससे भी कम हो सकता है। लेकिन फिर ऐसा नहीं कि इससे तुम ऐसे सोचो कि नहीं मुझे टेस्ट नहीं देनी है। तुम टेस्ट देते जाओगे ना, तुम्हारा नंबर बढ़ेगा। अगले टेस्ट में हो सकता है तुम्हारा +15 हो या +5 ही हो, लेकिन नंबर तुम्हारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हर टेस्ट में जैसे मतलब अपने हर टेस्ट को क्या करो ना, एनालाइज करो अच्छे से, तब जा कर के तुम्हारे कुछ नंबर बढ़ेंगे। क्या करना, देखो जैसे मैंने बताया था ना कि एक नोटबुक जैसी रखना। मैंने देखो क्या था, एक मेरा ये मतलब नोटबुक ही था, उसी से मैंने ये पेज सारे फाड़ लिए हैं। क्या करती थी, जैसे देखो बायो का है ना, ये कब का होगा, हाँ ये देखो लास्ट टाइम का टेस्ट का है, ये एलएन का कोई टेस्ट है उसका है। तो मैंने मान लो कि उसका ये बनाया, उसके बाद फिर उसमें जो गलतियाँ होती थी या जो मैंने छोड़ रखे थे, उसका मैं क्या करती थी, इसमें नोट कर लेती थी। और जो इम्पॉर्टेंट लगता था मुझे कि हाँ ये मुझे याद नहीं रहेगा, उसको मैं ऐसे राउंड करके छोड़ देती थी और बाद में इसको रिवाइज़ करती थी। ये इसमें एक टेस्ट के नहीं होंगे, बहुत सारे टेस्ट के होंगे। देखो एक टेस्ट का यहाँ पे ये फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, और इसमें बायो का भी है। तो जो मुझे लगता था कि हाँ ये गलत है, उसको मैं नोट कर लेती थी। और फिजिक्स में मोस्टली मैं क्या करती थी, मुझे लगता था कि मैं फार्मूला भूल जाऊँगी, तो मैं फार्मूला नोट करके रखती थी उसका। और बायो में तो ऐसे लाइन्स जो थोड़ा अलग से लगते थे वो करती थी, नहीं तो मैं NCERT से ही मैच करती। तुम भी ये करो कि NCERT ले करके बैठा करो। और जैसे कि कल संडे है ना, तो संडे के दिन को क्या करो, देखो जो तुम्हारा पूरा संडे है, सुबह या फिर दोपहर 2 से 5:20 तक का टाइमिंग क्या दो, टेस्ट को दो। और सुबह तुम जितने भी बजे उठ रहे हो क्या करो, कुछ नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, रिवीजन। किसका रिवीजन,
फार्मूला का रिवीजन, एनसीईआरटी पलट करके देखो, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पलटो, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पलटो। और उसके जैसे कि क्या होते हैं रिएक्शंस, ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस नज़र आते हैं तुम्हें जितने भी, वो सारे बॉक्सेस को देखा करो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसको बस एक बार थॉरोली एक बार रीड कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से 5:20, 2 बजे से पहले क्या करो कि मतलब ऐसे लंच करो, और थोड़ा पहले करना, 12 बजे तक लंच करो, और उसके बाद 2 से 5:20 अभी से ही ऐसे आदत रखो 3 घंटे बैठने की, तब जाकर के तुम्हारे एग्ज़ाम में, देखो एग्ज़ाम में ना बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जो कि जैसे क्या है ना कि वहाँ पे इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। अभी घर का इन्वायरमेंट या लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट होगा, और एग्ज़ाम में तुम्हारा अलग इन्वायरमेंट होता है। वहाँ तुम्हारे आसपास सारे के सारे नीट के ही बच्चे रहेंगे, तुम्हें देख के लगेगा कोई पढ़ के आया है, मतलब बाहर से ही तुम्हें ऐसे लगेगा कि ये तो पढ़ रहा था अभी, ये मेरे क्लास में इतना है इतना है, ऐसे करके, तो मतलब ऐसे तुम्हें वहाँ पे बहुत हेक्टिक लगेगा। इसलिए अभी से ही कोशिश करो कि 3 घंटे 20 मिनट पूरा बैठो, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज लेकर के चलो। सबसे पहले क्या बनाओ, बायो बनाओ, क्योंकि बायो में तुम कॉन्फिडेंट होते हो कि तुमको करना है, 360 में 360 तुमको करना है, तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। जो छूट रहा है, मान लो 2-4 क्वेश्चन छूट गए, उसको रहने दो। फिर उसके बाद फिर केमिस्ट्री करो, और सबसे लास्ट में क्या करो, फिजिक्स। मतलब देखो फिजिक्स के लिए तुमको कम से कम 1.5 आवर छोड़ के चलना होगा। इतने में तुमको 1.5 घंटे में ये दोनों कर लेना है तुम्हें। 40 से 45 मिनट तुम बायो को दो, बाकी थोड़ा टाइम जो है केमिस्ट्री हो जाएगी तुम्हारी। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बायो की जैसी है, तुम्हें पता है, तो तुम तुरंत लगा सकते हो। जो टाइम लगेगा फिजिकल केमिस्ट्री में लगेगा, और फिजिक्स को तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और फिजिक्स का जो फॉर्मूला है वो रिवाइज करते रहो, तब जा के हो पाएगा तुम्हारा, है ना। फिर देखो उसके बाद क्या करना होता है कि जैसे तुम्हारा जो भी गलत हुआ है ना, ऐसे मॉक टेस्ट एनालिसिस में ऐसे 3 कॉलम बनाओ, LRW। देखो मान लो कि तुम्हारे कितने क्वेश्चंस थे, टोटल तुम्हारे 180 क्वेश्चंस हुए ना, मान लो 180 में से तुमने सही कर दिए, मान के चलो कि पहले गो में तुमने मात्र 100 सही किए हैं, और तुम्हारे कुछ क्वेश्चन छूट गए, मान लो 10 या 15 क्वेश्चन छूट गए हैं, और बाकी का मान लो कि तुम्हारा रॉन्ग हुआ है। पहला टेस्ट का ये बता रही हूँ मैं, हमेशा ऐसे बना करके चलो, L, R और W। फिर ये तुम्हारा छोड़ा हुआ तो ये लास्ट में देखना, राइट जो हुआ उसके तो तुम्हारे नंबर आ गए ना, यहाँ देखो 400 नंबर ये तुम्हारे राइट वाले हैं। फिर रॉन्ग में से तुम्हारा -1 इसमें से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, टोटल काउंट करके जो भी आएगा तुम्हारा बहुत कम, मान लो कि 300 के अप्रॉक्स तुम्हारा नंबर आ गया, ठीक है। मान लो, एक सपोज़ ऐसा बोल रही मैं, ऐसे मान लो। तो इस 300 में से तुमने क्या गलतियाँ की, कहाँ गलतियाँ की, वो तुम्हें एक कॉपी में इस तरह से लिख के रखना होगा, ताकि तुम अगले टेस्ट से पहले क्या करो, रिवाइज़ कर पाओ, ठीक है। तो ये था क्या टेस्ट सीरीज़ के बारे में। और इसके पहले हमने देखो बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है ना। जैसे हमने ये देखा था कि बायो में 340+ के लिए क्या कर सकते हैं, और पिछले सेशन में मैंने अनअकैडमी पे मैंने ली थी ये सेशन, तो मैंने उसमें क्या बताया था, एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स मैंने रटवा दिए थे। अगर तुमने नहीं देखे हो तो वो जा करके ना देख लेना मेरे प्रोफाइल में, ऐसे लिंक में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और अगला जो है यहाँ पे अब हम सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल क्या करने वाले हैं हम, 90 MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। कल शाम को कितने बजे, 7 बजे वहाँ पे आना, और ऐसे धराधर हम लोग ऐसे क्वेश्चन, देखो मैं एक क्वेश्चन पे लगभग, जो बड़ा क्वेश्चन होगा 1 मिनट दूंगी, जो छोटा क्वेश्चन होगा उस पर 30 सेकेंड दूंगी, और पोल दूंगी, वो पोल पे जल्दी से टिक करना, ऐसा कोशिश करना कि लीडर बोर्ड में आओ। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इधर उधर की कुछ भी बातें नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कल हमने मान लो एनिमल किंगडम के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर जहाँ पे डाउट होगा वो अगले क्लास में देख लेंगे। फिर अगला कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, मान लो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, किसी का भी एक उठाया हमने, और फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कर डाले। या फिर बायो की ही हम क्या करेंगे, किसी एक चैप्टर को उठाया, उसके 90 क्वेश्चन कर डाले। तो एक बार में तुम्हारा 90 क्वेश्चन हुआ ना, जाओ और उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक दिन में कम से कम तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ बायो के 200 से ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। तो कल 7 बजे क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और उसके पहले कल क्या करो, ये मॉक टेस्ट, ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी कल वाले सेशन का, इसको जा कर के फॉलो कर लेना, तुम लोग ज्वाइन करना कल टाइम से 7 बजे, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट कल दो, या तो फुल सिलेबस दो, पार्ट सिलेबस दो, या क्लास 11th का दो, क्लास 12th का दो। और जैसे मैंने बताया LRW ऐसे करके ना करो, लेफ़्ट, राइट और रॉन्ग, ये 3 का ऐसे करके एनालिसिस करो। एनालिसिस करोगे तब जा कर के नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारा अच्छा नंबर बन पाएगा, ठीक है।